ओके, तो चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स में हम एक्चुअली क्या पढ़ते हैं, कोई भी डेटा को अरेंज, मतलब कोई भी डेटा को इस तरह से हम अरेंज करते हैं ताकि वो बड़े आसानी से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। मान लो आपके मतलब जैसे मान लो 1 2 3 4 1 6 2 3 9 5 6 7 4 8 2 9 3 7 6 6 2। देखो ये मेरे पास कुछ नंबर्स है। अभी आप अगर इन डेटा को देखोगे तो ये काफी कंफ्यूजिंग है। कौन से नंबर कितनी बार है, कहाँ कहाँ है, अनअरेंज्ड फॉर्म में है, मतलब मिक्सअप है, अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से अरेंज करके लिखूं असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मैंने पहले 1 लिखा, फिर देखो उसके बाद एक और 1 है तो मैंने उसे यहां डाल दिया, उसके बाद 1 और नहीं है तो उसके बाद 2 है मेरे पास, 1 2 3 4 2 है, मैंने इनको यहां डाल दिया। ठीक है, उसके बाद 3 1 2 3, ठीक है, इनको मैंने यहां रख दिया। उसके बाद मैंने 4 5, ये देखो 4 को देखो, 4 1 2, हाँ 2 ही है तो 4 मैंने यहां रख दिया। उसके बाद देखो 5 यहाँ एक है, 5 और नहीं है तो 5 सिंगल है। उसके बाद 6 देखो, यहाँ एक, यहाँ 2 3 4, ठीक है, तो 6 मेरे पास 4 है। और उसके बाद 7 1 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार 7 है, 8 और 9 सिंगल सिंगल है। तो अभी देखो डेटा देखने में कितना कंफर्टेबल फील हो रहा है, कितने आसानी से समझ में आ रहा है, इसको स्टडी करना काफी इजी लग रहा है। इसको देख के आराम से समझ में आ रहा है, वो अच्छा यहाँ 1 तो 2 ही है, यहाँ 2 मेरे पास 4 है, यहाँ 3 मेरे पास 3 है, 6 मेरे पास 4 है। लेकिन यही जो फटाफट आप जो यहाँ आइडेंटिफाई कर रहे हो हर एक चीज को, उतने आसानी से आप यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, यहाँ काफी कंफ्यूजिंग था। तो इसी को स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है कि कोई भी अनअरेंज्ड फॉर्म में जो डेटा होता है उसको अरेंज्ड फॉर्म में लिखना, मतलब मीनिंगफुल वे में किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना ही स्टैटिस्टिक्स होता है, और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे कि सपोज अभी आप क्रिकेट मैच तो देखते हो, ठीक है, क्रिकेट मैच में जैसे 2020 का मैच होता है, ठीक है, 20 ओवर होते हैं। 20 ओवर में बैट्स जो जो भी टीम बैटिंग करता है उनके रन आते रहते हैं। एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, 6 बॉल में वो रन बनाते हैं, फिर दूसरा ओवर आता है, तीसरा ओवर आता है, 20 ओवर तक वो खेलते रहते हैं। अभी कितने रन आए कितने नहीं आए, कौन सा ओवर सबसे अच्छा था, कौन सा ओवर सबसे खराब था, कई सवालों के जवाब, कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन बना, कौन से ओवर में सबसे ज्यादा आउट हुए, ठीक है, किस ओवर में सबसे ज्यादा सिक्स लगाया गया, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको अगर एक मतलब मीनिंगफुल वे में निकाला तो देखो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ में हम यहाँ पे नंबर्स डाल लेते हैं, जैसे यहाँ 5 10 15 20 25 30, इस तरह हम यहाँ कर देते हैं 35 या फिर 40 तक। हम 40 तक यहाँ नंबर्स डाल लेते हैं, 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 10, ठीक है। और यहाँ पे मान लो ये आ गया फर्स्ट ओवर, ये हो गया सेकंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9 एंड 10, ठीक है। ये मैंने 10 ओवर लिए यहाँ पे, 10 ओवर लिए मैंने यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मान लो जो फर्स्ट ओवर है, फर्स्ट ओवर में उन्होंने 5 रन बनाए, सेकंड वाले ओवर में उन्होंने करीबन 15 रन बनाए, थर्ड वाले ओवर में उन्होंने 3 रन बनाए, फोर्थ वाले ओवर में उन्होंने 20 रन बनाए,
5th वाला ओवर उनका मेडन गया, कोई रन नहीं बना उसमें, ठीक है। 6th वाले ओवर में उन्होंने 35 रन बनाए, ठीक है। तो इस तरह से मान लो ये रन इन्होंने बनाए। अब मुझे इसको मतलब एक साथ सारा समझना है, एक ऐसे फॉर्म में समझना है कि देख के मेरे को झट से सब कुछ पता लग जाए, ठीक है। जैसे कि अभी पहला जो ओवर है उसमें 5 रन बना, तो मैं पहले ओवर के सामने एक बड़ा सा बार बना दूंगा, रेक्टेंगुलर बार, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर बार का जो हाइट होगा वो अप टू 5 यूनिट होगा। ये देखो यहाँ 5 है, 0, उसके बाद यहाँ 5, यहाँ 10, तो ये अप टू 5 यूनिट हाइट का एक मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा फर्स्ट ओवर के सामने। उसके बाद सेकंड ओवर है, सेकंड ओवर के सामने 15 रन है। हम 15 रन को कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम यहां एक रेक्टेंगुलर बार बनाएंगे अप टू 15 यूनिट। ये 15 यूनिट, यहाँ 15 है, देखो 10 के बाद यहाँ 15 आ रहा है, तो 15 यूनिट का हाइट का मैं एक यहाँ पे बिल्डिंग बना रहा हूं। उसके बाद थर्ड ओवर में सिर्फ 3 रन बने, तो इसका मतलब इसका जो बिल्डिंग है या रेक्टेंगुलर ब्लॉक है वो इतने हाइट का बनेगा, जो कि 5 यूनिट से भी कम है। उसके बाद फोर्थ ओवर में 20 रन बन रहे हैं, 24th ओवर में 20 रन बन रहे हैं। ये इतना ऊंचा रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ ओवर में क्या बन रहा है, मेडन ओवर, मतलब कोई रन नहीं बना। 6th ओवर में 35 रन बना है। तो इस तरह से इसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। मतलब देखो इंफॉर्मेशन को हमने एक प्रेजेंटेशन दिया, ये प्रेजेंटेशन देखकर कितने आसानी से समझ में आ रहा है, ये ग्राफ देखते ही पता लग रहा है, ओ अच्छा 6th ओवर सबसे ज्यादा रन बनाया, देखने में भी अच्छा लग रहा है, कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन है ना। तो इस तरह से कोई भी डेटा को, अब देखो ये यहां मैंने जो लिखा ये कितना बोरिंग है, ये जो है कितना बोरिंग इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसी को जब मैंने यहां पे प्रेजेंट किया कितना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन बन गया। इसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। तो जो इंफॉर्मेशन आसानी से समझ में आ जाए उसे ही हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अभी आप यहाँ एग्जाम्पल 2 में देखो, एग्जाम्पल 2 में आपके पास है 30 स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है। 100 में एग्जाम हुए थे, 30 स्टूडेंट्स ने एग्जाम अपीयर किया, उनको मार्क्स मिले हैं, उनके मार्क्स यहाँ लिखे हुए हैं। अब देखो ये मार्क्स आपको कितना इंफॉर्मेशन देता है। आपको तो ये स्टडी करने में भी बोर फील होगा, वाह मैं किसके किसके मार्क्स देखूं। अच्छा फोर्थ वाला स्टूडेंट को कितना मिला था, 40 मिला था, याद रहेगा। थोड़ी देर बाद पूछे भाई फोर्थ वाले स्टूडेंट को, हाँ ये फोर्थ वाला स्टूडेंट है 92 मिला है। थोड़ी देर बाद अगर आपसे पूछे क्या मैं कितना मिला था फोर्थ वाले को, आपको याद नहीं होगा। इस तरह से जो डेटा यहाँ रखा हुआ, इस डेटा को अच्छी तरह से स्टडी करने में हमें दिक्कत होगी, लेकिन इसी को अगर हम थोड़े से अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ लिखे तो बहुत इजी हो जाएगा। देखो इन्होंने एक प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनाया, ये रहा। कैसे बनाए, यहाँ पे 30 स्टूडेंट के मार्क्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट वाले रो में 10 है, सेकंड वाले रो में 10 है, थर्ड वाले रो में 10 है, टोटल 30 स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स है। अभी इन मार्क्स में क्या क्या मार्क्स है, सबसे कम मार्क्स कितने हैं, कब सबसे कम मार्क्स तो यहाँ 10 लग रहे हैं, और है क्या 10 से कम, देखो। और सबसे हाईएस्ट मार्क्स 92, क्या 92 से भी ज्यादा है, 92 92 92 95 95 कौन से, हाँ इसके बगल में तो है, ये सबसे हाईएस्ट है ना। और इसके बीच में अभी देखो 10 कितनी बार है, एक बार है, तो ये इन्होंने यहाँ पे यहाँ ऐसे लिखा कि 10 जो है वो एक ही स्टूडेंट को मिला है, 1 लिखा यहाँ पे, इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब ये 10 कितने सारे स्टूडेंट को मिला। फिर अगला मार्क्स 10 के बाद 10 से ज्यादा कौन सा है, 10 से ज्यादा 20, क्या 10 और 20 के बीच में कोई मार्क्स है, नहीं है ना, 10 और 20 के बीच में कुछ भी नहीं है, तो सीधा 20। अब 20 देखो यहाँ पे अच्छी तरह से अगर स्टडी करते हो, एक ही स्टूडेंट को 20 मिला। उसके बाद 20 के बाद हमें कौन सा मार्क्स दिख रहा है, 36 से छोटा, 36 से छोटा देखो कुछ, 36 से छोटा कुछ मार्क्स नहीं, 36 से कम कुछ नहीं है, 20 के बाद 36, और 36 दो स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 36 3 स्टूडेंट, ठीक है। 36 3 स्टूडेंट को मिला है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 36 3 स्टूडेंट को मिले। देखो 20 एक ही स्टूडेंट को मिला था, 36 हमें 3 स्टूडेंट को यहाँ दिखाई दे रहा है, तो 36 के सामने हम लिखेंगे 3, मतलब 3 स्टूडेंट ऐसे जिनको 36 मार्क्स मिला है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, 30 के बाद देखो, 30 के बाद आता है
देखो 40 हमें दिख रहा है, क्या 30 और 48 के बीच में कोई और नंबर है? अच्छी तरह से चेक करो, 30 और 40 के बीच में कोई और नंबर नहीं, 30 और 40 के बीच में और नंबर नहीं है, लेकिन 40 हमारे पास एक है, दो है, तीन है, 340 है। ठीक है, 340, 440 है, ये यहाँ ऑलरेडी एक बना हुआ है, 440 है। तो यहाँ पे 40 के सामने आप रख दो 4, 4। उसके बाद 40 के बाद देखो आप, 40 के बाद 50 हमें दिखाई दे रहा है क्या? 40 और 50 के बीच में कोई नंबर आपको दिख रहा है? 40 और 50 के बीच में नहीं, 40 और 50 के बीच में हमें कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, हमारे पास 50 है, 50 एक इधर है, दो इधर है, हो गए 3, 50 और है नहीं, 50 और नहीं है, 50 3 स्टूडेंट को मिले हैं, तो 50 3 स्टूडेंट को, ये देखो 50 यहाँ पे 3 स्टूडेंट को मिले। अच्छा 50 के बाद आगे बढ़ो, 50 के बाद देखो यहाँ पे 56 दिखाई दे रहा है, 50 और 56 के बीच में और कुछ है? नहीं, 56 इधर भी है, ये रहा 56, दो 56 हो गए, नहीं है 56 हमारे पास दो है, तो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं 56 हमारे पास दो है, दो स्टूडेंट को 56 मिला है। 56 के बाद सीधा हम चलेंगे 60 में, तो 60 एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट, चार स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमें चार स्टूडेंट को 60 मिले यहाँ पे, तो ये देखो चार स्टूडेंट यहाँ पे। 60 के बाद देखो, 60 के बाद हमारे पास क्या है? 60 के बाद 70, अब 70, 60 के बाद 60 के बाद 70, 70, तो एक 70, दो 70, तीन 70, चार 70, तो 470 यहाँ पे मार्क कर दो। 70 यहाँ चार स्टूडेंट को मिला है, ठीक है, चार स्टूडेंट को 70 मिले। 70 के जस्ट बाद क्या आता है? 70 के बाद आता है 72, तो 72 एक स्टूडेंट को, बस 72 एक स्टूडेंट को। 72 के बाद आता है 80, वो भी एक स्टूडेंट को, तो 70 और 80 एक एक, 72 और 80 एक एक, और उसके बाद 80 के बाद आता है 88 एक, दो, ठीक है, और 92 भी एक, दो, 88 दो, 92 दो, बस ओवर, चार्ट खत्म, चार्ट खत्म। 93 ओ यहाँ हमने शुरू में हाईएस्ट मार्क्स बोल के मार्क किया था, नहीं तो हाईएस्ट तो 95 था, लेकिन 92 भी है, तो 3 92 है और 95 एक है। ठीक है, तो ये मार्क कर देते हैं यहाँ पे, तो 72 एक है, 80 भी एक एक मिला था, फिर 88 दो, 92 हमें तीन मिला, 95 एक। अच्छा, अब जब आप इन सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 30, क्योंकि ये जो मार्क्स है वो 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है उनको ऐड करोगे तो आपको 30 मिलना चाहिए, क्योंकि आपने 30 स्टूडेंट्स, ये जो मार्क्स है ये सारे मार्क्स 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो आपने ये मार्क्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया, तो यहाँ पे टोटल आपको 30 स्टूडेंट्स मिलना चाहिए। तो क्या क्या मार्क्स उनको मिले वो हमने यहाँ पे नोट किया, कौन से मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिला वो हमने फ्रीक्वेंसी में नोट किया। अब ये चार्ट जब हम देखते हैं हमें कितने आसानी से चीजें समझ में आ जाती है। देखो ये चार्ट देखते ही हमें पता लग जाता है कि सबसे कम मार्क्स जो मिले हैं वो 10 है आसानी से, लेकिन यहां देखो अगर आपसे पूछा जाए भाई सबसे कम मार्क्स क्या मिले, तो अभी तो आपको पता लग गया 10 है, लेकिन ऐसे अगर नहीं पता होता तो फिर आप ढूंढते रहते, ओह 10 है क्या, 10 से कम है क्या, 10 से कम, 10 से कम, 10 से कम, 6 6 6 कहीं है क्या, नहीं, ऐसे ढूंढते आप, इस तरह से आप ढूंढते कि भाई 10 है, 10 से कम है क्या, तो आप ढूंढते, लेकिन यहां वो चीज नहीं है, यहां आपको चार्ट देखने से पता चल रहा है वो सबसे कम तो 10 है और सबसे ज्यादा मार्क्स तो 95 मिला है। देखा कितने आसानी से पता लग गया, ये चार्ट देखते ही इंफॉर्मेशन झट से आपकी आंखों के सामने आ जाता है। अच्छा एक और चीज देखते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स, मतलब एक ऐसा मार्क्स जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट को मिला है वो है, देखो 40 4 स्टूडेंट को मिला है, 60 4 स्टूडेंट को मिला है, 70 4 स्टूडेंट को मिला है, तो ये कुछ ऐसे मार्क्स है जो ज्यादा स्टूडेंट्स को मिले हैं। ठीक है, हाईएस्ट मार्क्स एक ही स्टूडेंट को मिला है 95, है ना, सेकंड हाईएस्ट क्या है 92 है, थर्ड हाईएस्ट क्या है 88 है। देखो कितने सारे सवालों के जवाब आपको इस चार्ट से मिल जाते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। यही है कि मतलब रॉ डेटा को मीनिंगफुल वे में कन्वर्ट करना ही स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, बस बहुत ही सिंपल चीज है स्टैटिस्टिक्स। ये देखो ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल लग रहा है आपको, एकदम नहीं, ये मीनिंगफुल कहां से लग रहा है, इसको देख के तो है ना
हाँ, कोई भी भाग जाएगा, बोले इतना सारा नंबर कौन स्टडी करेगा, इसमें से क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें से। इसमें से कुछ नहीं, इतने सारे नंबर लिखे हुए हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसी को एक मीनिंगफुल वे में लिखे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो ये है क्या, पहले एक बार पढ़ते हैं हम इसमें इसमें क्या बोला गया है। एग्जाम्पल 3 बोल रहे हैं कि 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 स्कूल ड्यूरिंग वन महोत्सव। ठीक है, तो 100 स्कूलों में 100 प्लांट्स दिए गए हैं। ठीक है, 100 स्कूलों में 100 प्लांट्स करके दिए गए हैं, हर स्कूल में 100। तो इस तरह 100 स्कूल सिलेक्ट हुआ है और हर स्कूल में इतने सारे पौधे दिए गए हैं ड्यूरिंग वन महोत्सव। अब इन स्कूलों को इन प्लांट्स को प्लांट करना पड़ेगा और उसके बाद आफ्टर 1 मंथ द नंबर ऑफ प्लांट्स दैट सर्वाइव्ड वेर रिकॉर्डेड एज दीस। मतलब यहां टोटल 100 स्कूल है, हर स्कूल को इतने सारे पेड़ दिए गए, पौधे दिए गए, सैपलिंग्स दिए गए। अब सैपलिंग्स को इन स्कूलों को लगाना है, उनका ध्यान रखना है और 1 महीने बाद इनका सर्वे किया गया और सर्वे करने के बाद इन सारे स्कूलों में विजिट किया गया और देखा गया कि अभी उन 100 में से कितने कितने पौधे बाकी है। जब वो पहले स्कूल में जाते, एकदम फर्स्ट स्कूल में जब वो विजिट करते हैं, उन्होंने देखा आउट ऑफ 195 प्लांट्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब कितना ध्यान रखा उन पेड़ों का, है ना। उसके बाद सेकंड स्कूलों में जाने पर उनको थोड़ा सा कम मिला, 67। थर्ड स्कूल में जाके वो तो दुखी हो गए, वहां सिर्फ 28 पौधे बाकी है, वहां पे आउट ऑफ 100 में से सिर्फ 28 बाकी है। थर्ड वाले में 32 बाकी है, फोर्थ वाले में 65 बाकी। अब ऐसे करके आप स्टडी करोगे तो आपको तो याद भी नहीं रहेगा। आप जब 20 स्कूल में जाओगे तब आपको याद ही नहीं रहेगा कि आपने फर्स्ट स्कूल में कितने देखे थे, थर्ड वाले स्कूल में कितने देखे थे। ये तब कंफ्यूजिंग हो जाएगा इस तरह से अगर आप स्टडी करते हो। तो जो भी हो, हमने यहां समझ लिया कि यहां जो डेटा दिया हुआ है वो सर्वाइव प्लांट का है, सर्वाइव प्लांट का है आफ्टर 1 मंथ आउट ऑफ 100 कितने सारे पौधे उन स्कूलों में बाकी है, ये डेटा यहां दिया गया है। अब इसको इन्होंने किस तरह से प्रेजेंट किया, देखो इन्होंने, देखो ये बहुत सारे टाइप के नंबर्स हैं, बहुत सारे टाइप के नंबर्स है। अगर देखो ये हमने जो यहाँ पे पढ़ा था ना, यहाँ बहुत कम क्वांटिटी में नंबर्स थे, बहुत ही कम क्वांटिटी, सिर्फ 30 स्टूडेंट के मार्क्स है। और इनमें भी कई सारे मार्क्स कई बार रिपीट हो रहे थे ना। 88 हमें यहाँ पे मिला, एक बार मिला, 2 बार मिला। 40 भी हमें मिला, एक बार, 2 बार, 3 बार मिल गया, फिर 4 बार मिल गया। तो कई सारे नंबर रिपीट भी हो रहे थे और क्वांटिटी ऑफ नंबर्स भी कम थे। लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखो कितने सारे वेरिएशन है, बहुत सारे टाइप के नंबर्स है। अगर मैं इस टाइप से टेबल बनाना चाहूं, मैं एक एक नंबर यहां से सिलेक्ट करूं, भाई पहला हम देखते हैं 95 कितने सारे, अब 95 यहां देखा, एक मिला मुझे। इस तरह अगर मैं देखने जाऊं मेरे पास बहुत सारे नंबर्स आएंगे और इस तरह चार्ट मेरा अगर बनाओ, मैं ऐसे लंबा सा चार्ट बनेगा, वो भी स्टडी करने में आपको बोर फील होगा। तो ऐसे जब ज्यादा क्वांटिटी के नंबर्स होते हैं ना, तब उनको प्रेजेंट करने का एक और इंटरेस्टिंग तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं रेंज। मतलब रेंज कैसा होता है, रेंज में जैसे आपको पहले देखना पड़ता है, एक्चुअली रेंज नहीं बोला जाता, रेंज तो हम इसका देखेंगे। रेंज एक्चुअली एक डिफरेंट टर्म है। रेंज का मतलब होता है, रेंज का मतलब होता है डेटा कहां से, मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम वो कहां तक जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रेंज। ओके, मिनिमम कहां से स्टार्ट हो रहा है एंड मैक्सिमम अप टू कहां तक जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रेंज। ठीक है, तो इसमें जो टेक्निक यूज करेंगे उसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। हम क्लास इंटरवल बनाएंगे इसका और देखेंगे हर इंटरवल में कितने सारे स्कूल आ रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहले रेंज चेक करना पड़ेगा, रेंज देखने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे इस रेंज को हम कितने सारे इंटरवल में बांटेंगे। सबसे छोटा नंबर आप यहां पहले ढूंढो, सबसे छोटा देखो 76 छोटा मिला, 76 से छोटा 69, उससे भी छोटा 53 मिला, 53 से छोटा 42 है, 42 से छोटा ढूंढो 28। हाँ 23 मिला क्या आपको, 23 आपको मिला छोटा, हाँ यहां मिला हमें 23 सबसे छोटा। उसके बाद 23 से छोटा नहीं है, शायद 27 नहीं है, 23 से छोटा, 23 से छोटा नहीं है, लग तो नहीं रहा। 23, तो 23 हो गया मिनिमम। ठीक है, 23 आपको मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम आप 23 नोट करो। मैक्सिमम देखो यहाँ 95 मिल रहा है, क्या 95 से ज्यादा है, चेक करो। तो 98 98 90, हाँ सर, सर सेकंड लास्ट में, एकदम सेकंड टॉप पे। लास्ट में यहाँ पे 98, तो 99 तो नहीं है ना।
99 नहीं है, आप लोगों को मिला नहीं 99? ठीक है, तो 99 हो गया मैक्सिमम, 99 हो गया मैक्सिमम, मतलब 23 मिनिमम है और 99 मैक्सिमम है। तो हम इसका इंटरवल एक काम करते हैं, हम 10-10 का गैप लेके एक इंटरवल बनाते हैं। ओके, 10-10 का गैप लेते हैं, हम इंटरवल बनाते हैं। अब ये इंटरवल हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 से 30 का एक इंटरवल बनाते हैं और देखते हैं इस इंटरवल में कितने स्कूल आते हैं। कितने सारे स्कूल इस इंटरवल के अंदर आते हैं, मतलब उन स्कूलों में जो नंबर ऑफ प्लांट्स सरवाइव कर रहे हैं ना, वो इस रेंज के अंदर आते हैं। जैसे कि ये एक स्कूल हमें यहाँ मिला 23, ठीक है, उसके बाद हमें ये एक और मिला यहाँ देखो 28, वो भी इसी रेंज का आता है। 2 स्कूल हमें मिल गए, अच्छा 2 स्कूल, ये देखो तीसरा स्कूल हमें मिल गया इस रेंज के अंदर में। हाँ, और उसके बाद देखो और है क्या, और है, चेक करो चेक करो चेक करो, इसी रेंज में हमें ढूंढना है। हाँ, 20 से लेकर 30 का रेंज में देखना है, और कितने सारे स्कूल आ रहे हैं वो हमें इस रेंज में ढूंढना है। नहीं, इस नहीं रेंज और में और नहीं है, तो इस रेंज में हमें सिर्फ 3 स्कूल मिले जिनके नंबर ऑफ प्लांट्स वो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इससे बोल, तो इस रेंज को बोला जाता है इंटरवल। ये हमने इंटरवल में बांटा, ठीक है, हमने एक इंटरवल बनाया 20 से 30 तक का एक इंटरवल बनाया, और इस इंटरवल के अंदर में हमें 3 स्कूल मिल गए। तो इस तरह से हम अगर डेटा को डालें तो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा। देखो ये सेम टाइप का इन्होंने बनाया, ठीक है, इन्होंने जो है इंक्लूसिव टाइप का इस इंटरवल को, एक्चुअली इंटरवल 2 टाइप का होता है। एक होता है, मैं इंटरवल बना सकता हूं 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, 70 से लेकर 80, फिर 80 से लेकर 90, 90 से लेकर 100। ठीक है, ये मैं इंटरवल बना सकता हूं, लेकिन इन्होंने एक अलग तरीके से बनाया। हाँ, मेरे इंटरवल को बोला जाता है एक्सक्लूसिव। इनके इंटरवल इन्होंने जो बनाया इसको बोला जाता है इंक्लूसिव। ठीक है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अभी सपोज मुझे ये मैं इस इंटरवल में आता हूं, ठीक है, इसमें 20 से 30 है, बट मैं जब इसमें नंबर ऑफ प्लांट्स देखूंगा 20 से सिर्फ 29 तक देखूंगा। मैं 30, अगर मान लो किसी स्कूल में 30 प्लांट्स अभी सरवाइव कर रहा है, तो मैं उसको इस वाले इंटरवल के अंदर नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि 30 तो मुझे अगले वाले इंटरवल में भी मिल रहा है ना यहाँ पे। तो मैं उस स्कूल को, जिस स्कूल में 30 प्लांट्स है, वो उसको मैं इस रेंज के अंदर ले लूंगा। उसको जिस स्कूल में 30 प्लांट्स है वो हम सेकंड इंटरवल में उसको रखेंगे। उसी तरह से अगर मान लो किसी स्कूल में 40 प्लांट्स है, उनके स्कूल में 100 में से 40 प्लांट्स अभी सरवाइव कर रहे हैं। अब 40 को मैं कहां लूंगा, सेकंड वाले इंटरवल में नहीं लूंगा, अपर लिमिट में नहीं लेंगे हम 40 को लेंगे थर्ड वाले इंटरवल में, थर्ड वाले इंटरवल में 40 लोअर लिमिट में। मतलब एक्सक्लूसिव में क्या होता है, ये जो अपर लिमिट है ये साइड को बोलते हैं अपर लिमिट। 30, 40, 50, 60, 70, इनको बोलते हैं अपर लिमिट। हम अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, उनको एक्सक्लूड कर देते, दैट्स व्हाई इंटरवल को बोलते हैं एक्सक्लूसिव। और इंक्लूसिव में क्या होता है, हम जहां से जहां तक कैलकुलेट करेंगे सिर्फ उतना ही लिखेंगे। अब मेरे को पता है कि मैं 20 से 29 तक इसके अंदर रखूंगा, 30 को मैं इसके अंदर नहीं लूंगा, 30 को मैं अगले इंटरवल में डाल दूंगा, क्योंकि उसमें लोअर लिमिट में 30 है। मतलब 30 से लेकर बिफोर 40 तक मैं इस इंटरवल में रखूंगा। थर्ड वाले में कहां तक रखूंगा, 40 से लेकर बिफोर 50 तक। ठीक है, 40 से लेकर लेस देन 50 तक हम थर्ड वाले इंटरवल में लेंगे। तो अभी इसको मैंने ऐसे लिखा, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इंटरवल। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस जो अपर लिमिट है जिसको हम इंक्लूड नहीं करते, उन्होंने उसको लिखा ही नहीं। उनको पता है कि हम 30 को नहीं लेंगे, हम 29 तक ही देखेंगे, इसलिए इन्होंने 20 से 29 तक ही लिखा। 20 से 29 तक वो इस इंटरवल में रखेंगे, क्योंकि 30 तो अगले इंटरवल में है ही, तो यहां लिखा नहीं इन्होंने। 30 से 39 सेकंड इंटरवल में देखेंगे, 40 से 49 इसे हम थर्ड इंटरवल में देखेंगे। तो इसे बोलते हैं इंक्लूसिव इंटरवल, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इंटरवल। अभी जैसे अगर नॉर्मली आपको ये जो टेबल है ना, ये जो टेबल है, इस टेबल को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये देखो, इनको बोला जाता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड क्यों बोला गया, बिकॉज आपने इंटरवल बनाया। आपने पीछे वाले टेबल में इंटरवल बनाया था,
नहीं, हमने यहाँ पे इंटरवल नहीं बनाया था, तो ये ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, सिंपल। ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे, लेकिन ये ग्रुप नहीं है, इसे हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं बोलेंगे। ये देखो इन्होंने क्या लिखा है इसको, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। नॉर्मली सिंपली क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है, इस तरह से। तो अभी हम बात कर रहे हैं, हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात कर रहे हैं। तो आप इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव दोनों में से कोई भी टाइप का इंटरवल आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अगर एक्सक्लूसिव टाइप का बनाते हो, ध्यान रखना अपर लिमिट को हम उसमें कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, हम हमेशा लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो अभी अगर सपोज आप बुक जैसा ही करते हो जिसे हम बोलते हैं इंक्लूसिव इंटरवल, तो हम बात करते हैं 20 से 29। अच्छा एक मिनट, हाँ ओके। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, हम जो यहाँ डिस्कस कर रहे थे ना, हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि 20 से 30 के बीच में हमें कितने स्कूल मिले थे, 3 स्कूल मिले थे। लेकिन हम 30 नहीं लेंगे, बट ऐसे तो हमें 30 मिला भी नहीं, 30 मिला भी नहीं, हमें हाईएस्ट कितना मिला, 28 मिला। तो 30 ऐसे आ भी नहीं रहा, तो हम 29 तक ही देख रहे हैं। सपोज 20 से 29 का रेंज हमने बनाया यहाँ पे, 20 से 29, उसमें हमें 3 स्कूल मिले। तो इनको यहाँ प्रेजेंट कैसे किया, देखो ये देखो 20 से 29 का रेंज है। टेलीमार्क एक्चुअली बहुत आप बोल सकते हो प्री हिस्टोरिक पीरियड का कैलकुलेशन टाइप है ये, ठीक है। तब नंबर्स का डिस्कवरी या इन्वेंशन कुछ भी बोलो वो नहीं हुआ था, नंबर्स नहीं आता था तब। ड्राइंग बना के आप काउंटिंग को याद रखते थे, ड्राइंग बना के, जैसे ये 3 लाइन खींच दिए इसका मतलब 3 है, ठीक है, नंबर्स नहीं होते। तो ये टेलीमार्क कुछ इस टाइप का होता है, कोडिंग टाइप का है ये, ठीक है। नंबर्स के बगैर ये इस तरह का ड्राइंग बना के समझाते थे कि यहाँ पे 3 है, इसे बोलते हैं टेलीमार्क। टेलीमार्क कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, जैसे इसको 1 बोलेंगे, इससे 2 बोलेंगे, इससे 3 बोलेंगे, ये 4 हो गया। और 5 को कैसे करते थे, ये 4 बना के ना 5वां ऐसे काट देते थे, तो इससे समझ में आता था कि यहाँ 5 है, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे 5 है, ये 5 है, ये 5 है, हाँ 10 हो गए, और यहाँ 4 है तो 14 हो गए। इस तरह से टेलीमार्क का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। जो भी हो, हम बात कर रहे थे फर्स्ट वाले इंटरवल में, फर्स्ट वाले इंटरवल में कितने स्कूल आ रहे थे, 3 स्कूल आ रहे थे। टेलीमार्क में इन्होंने 3 बार खींच लिए, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो अगला इंटरवल है वो कहां से स्टार्ट होगा, ये तो 29 में खत्म हो गया ना, 20 से 29 में खत्म हो गया, तो इसके बाद स्टार्ट होता 30, तो 30 से 39, 30 से 39 के बीच में हम देखते हैं यहाँ पे, चलो 30 से 39। एक बार मैं इनको थोड़ा सा क्लीन कर दूं, जो जो हो गया वो रहने देते हैं, हमें देखना है 30 से 39। ओके मैं यहाँ लिख देता हूँ 30 से 39। चलो इसके अंदर है कोई 30 से 39 का कुछ नहीं है, यहाँ भी देखो 30 से 39 कुछ नहीं है, इधर है 30 से 39, ये देखो एक और है 30 से 39 नहीं है, इधर है, इधर भी 2 और है 30 से 39 नहीं है, यहाँ पे 30 से 39 इधर एक है, ठीक है, कितने हुए, हाँ। और उसके बाद यहाँ भी एक है 30 से 39, और इधर है नहीं, इधर 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 है, ये रहा, यहाँ और नहीं है 30 से, इधर है ना, ये रहा 39, 39 हमें मिला यहाँ पे। फिर इधर एक देखो 30 से 39, फिर इधर 38 है, 30 से 39, इधर एक नंबर आ रहा है, उसके बाद बहुत सारे नंबर है इधर में, है ना। उसके बाद आप यहाँ देखो, यहाँ एक नंबर मिला, यहाँ भी मिला, ये देखो 30 भी आएगा बिकॉज 30 से 39 है, तो ये लोअर लिमिट होने से इंक्लूड होता है। ओके उसके बाद ये 34 भी आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे लास्ट में एक, तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 आ रहे हैं। तो ये इन्होंने यहाँ टेलीमार्क तो मैंने आपको पहले दिखा दिया 14, यहाँ पे आप 14 लिख दो, ठीक है। नंबर ऑफ स्कूल्स, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्कूल मतलब यहाँ इसे हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आप यहाँ पे एक एक इंटरवल करके देखोगे। चलो एक और इंटरवल हम काउंट करते हैं, इस बार हम देखते हैं 40 से 49 का जो इंटरवल है वो देखते हैं, क्योंकि ये 30 से 39 पे फिनिश हो गया। अब 39 के बाद स्टार्ट होता है 40, वो हम अगले इंटरवल में आएंगे, 40 से लेकर 49 तक हमें देखना है। तो चलो हम 40 से 49 हम देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये हम देखते हैं 40 से 49, मैं यहाँ लिख देता हूँ 40 से 49 हमें देखना है। इसमें आप देखो 40 से 49, 40 से 49, 40 से 49, ये मिला 40 से 49, और है इधर 40 से 49, ये रहा 40 से 49,
और देखो 40 से 49 आपको मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहा है 40 से 49, इधर मिला 40 से 49, 40 से 49, इधर है 49, उसके बाद 40 से 49 इधर लास्ट में एक है, इधर एक है, उसके बाद यहाँ नहीं है, यहाँ एक है और नहीं है, इधर आप देखो इधर भी नहीं है, इधर 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 एक है, मिल गया। तो एक सर दो 6 रो में भी एक और है 6 रो में यहाँ पे सर, कहाँ सेकंड में ये तो इसके लिया राइट वाला सर राइट लास्ट रो वाला में भी एक 40 है। 40 40 40 हाँ हाँ यहाँ पे एक है। हाँ तो अब काउंट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 हो गए। तो हम यहाँ देखते हैं 12, तो 40 से 49 में हमें 12 मिल गया। टैली मार्क कैसे करा, ये देखो ये हो गया 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, हो गए 5 5 10 और 2 12, ठीक है इस तरह। अच्छा अगर कोई छूट भी जाता टेंशन नहीं है, क्यों टेंशन नहीं है, मैं तो इनको सब आइडेंटिकल सिंबल से मार्क कर रहा हूं। देखो मैंने अभी क्या सबको कर दिया, मैंने अभी कर दिया सबको ऑरेंज कलर का मार्क कर दिया, या फिर मैं कुछ आइडेंटिकल मार्क कर दूंगा, तो लास्ट में अगर कोई नंबर बच भी जाता है तो आराम से दिख जाएगा, वो ये 2 नंबर बच गए, मतलब इसे हमें उस इंटरवल में डालने। तो जब आप चार्ट को कन्वर्ट करते हो ना तो इस तरह मार्क कर दिया करो, जैसे मैंने अभी मार्किंग कर दिया डिफरेंट कलर का, तो आप उसको आइडेंटिकल कलर से या फिर कोई एक पर्टिकुलर सिंबल रख लो कि मैं इस रेंज के अंदर में एक पर्टिकुलर सिंबल से उनको मार्क कर देता हूं कि इनको मैंने काउंट कर लिया, और अगर लास्ट में कोई नंबर बच जाता तो आराम से लास्ट में पता लगेगा कि ये हमें किस इंटरवल में डालना है। ओके, इस तरह से आप इंटरवल्स को देखोगे तो ये तरीका हो गया इंटरवल को देखना, बाकी आप सेम तरीके से सबको चेक करोगे। अच्छा अब सही हुआ है या गलत हुआ है, देखो बहुत सारी चीजें देखना होता है, सिर्फ बनाने से नहीं होगा, सही हुआ है या गलत हुआ ये भी हमें चेक करना। अभी जैसे हमारे मैंने अभी काउंट किया, मेरे पास 2 छूट गए थे, 42 छूट गया था यहाँ पे, है ना, तो मेरा छूट गया था यहाँ पे कोई 2 नंबर 42 और 40। तो यहाँ पे अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो लास्ट में हमें क्या करना है, इन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ना है, इन फ्रीक्वेंसीज को जोड़ना, क्योंकि हमें शुरू में ही पता था 100 स्कूलों का सर्वे हुआ है, 100 स्कूलों में उन लोग गए थे प्लांट्स देने के लिए, हमें ये पता है 100 स्कूल, ये हमें पता है। तो ये जो हम फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ स्कूल को यहाँ लिख रहे हैं उनको प्लस करना है, अगर वो 100 आ गया तो राइट है, और अगर 100 नहीं आया है इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गलत हुआ होगा, तो ये भी एक इंडिकेशन है, आप अब उसको करेक्ट कर सकते हो। एंड दूसरा इंडिकेशन ये जो मैंने इनको मार्क किया है, अगर लास्ट में कोई नंबर छूट जाता है वो भी एक इंडिकेशन है कि आपका ये नंबर छूट गया तो कहीं गलत हो रहा है। तो गलत होने के बहुत सारे इंडिकेशन यहाँ अपने आप ही पता लग जाते हैं, तो ये किसी भी हाल में कभी गलत होता नहीं है, गलती होने से वो गलती आराम से इसमें पकड़ा जाता है, ठीक है। ये टैली मार्क भी है, टैली मार्क से भी आपको क्लियर होता रहता है। कई लोग क्या करते हैं इसको इस तरह से बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को इसको बनाने का तरीका अलग होता है, ये एक साथ काउंटिंग नहीं करते। जैसे ये सिरेली आते हैं, जैसे इन्होंने पहला नंबर क्या मिला 95 मिला, तो वो क्या करते हैं 95 को, ये जो 90 और 99 है इसके बीच में एक मार्क खींच के फिर टेबल में चले जाते हैं, 95 हो गया। उसके बाद अगला कौन सा नंबर है 76, तो 76 कौन से में आएगा, 76 आएगा 72 79, उन्होंने यहाँ पे एक मार्क खींच लिया। तो बहुत लोग इस तरह बनाते हैं, इस तरह से पहले टेलीमार्क का काउंटिंग कर लेते हैं, टेलीमार्क बनाने के बाद लास्ट में वो फ्रीक्वेंसी को लिख के चेक कर लेते हैं 100 आया कि नहीं आया। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो मैंने आपको 2 टाइप के टेबल दिखा दिए, एक अनग्रुप एक ग्रुप, ठीक है। अच्छा आप लोग एक बार रिज्वाइन करो, उसके बाद हम लोग आगे फिर से थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ठीक है। फटाफट से आप लोग एक बार रिज्वाइन कर लो, मुझे अटेंडेंस भी लेना है।